डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आइडियल गैस इक्वेशन ये कैसे डिराइव हुई। ओके, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़े हैं बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, ओके, गे-लुसेक लॉ और एवोगैड्रोस लॉ। ओके, ठीक है, ध्यान से देखिए। एवोगैड्रोस लॉ में हमने ये पढ़े थे, याद दिलाता हूं आपको। एवोगैड्रोस लॉ, V is directly proportional to N. Yes sir. Okay, means as at constant temperature and pressure, equal volume of all gases contain equal number of molecule. Okay, ये चीज मैंने आपको समझाया था लास्ट लेक्चर में। ओके, जहां पर टेम्परेचर और प्रेशर ये दोनों भी कांस्टेंट हो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। यस सर। ओके, ध्यान से देखिएगा, V इज इक्वल टू K4 और N। K4 क्या रहेगा बेटा इसमें? ये कांस्टेंट है सर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा करके मैंने यहाँ पर कांस्टेंट लगाया हूँ। यस सर। और K4 इज इक्वल टू V बाय N। यस सर, K4 इज इक्वल टू V बाय N। ओके, और क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं? सुनिए आप ध्यान से, क्या V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू K4 और V2 अपॉन N2 इज इक्वल टू K4। यस सर, सुनिए। सो V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन N2। यस सर, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ओके, ध्यान से देखिएगा। चलिए, यहां तक की समझ गया। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा एक्सपांड करते हैं। V इज इक्वल टू K4, N क्या होता है? W अपॉन M। यस सर, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ गैस divided by molar mass of gas. Yes sir, mass of gas divided by molar mass of gas. So M is equal to, yes sir, K4W upon V. Yes sir, mass upon volume is equal to क्या होता है? So M is equal to K4 into D, because D is equal to mass upon volume. Yes sir. सो हम ऐसा लिख सकते हैं बेटा, M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। यस सर, तो इसका मीनिंग क्या हो रहा? जितना ज्यादा गैस का मॉलिक्यूलर मास होगा, उस गैस का डेंसिटी उतना ज्यादा होगा। M क्या है? मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलार मास। जितना ज्यादा मोलार मास होगा गैस का, उतना ज्यादा डेंसिटी होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यस सर। ओके, चलिए यहां तक क्या आप समझ गए? ठीक है, इसमें कोई डाउट है आपको? नो सर। इसके बाद ध्यान से देखिएगा। देखिए, हमने यहाँ पर एक इक्वेशन ये लिखे हैं कि V इज इक्वल टू K4W अपॉन M। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ वॉल्यूम चेंज होने के साथ साथ नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे, यानी गैस का मास भी चेंज होगा, लेकिन मॉलिक्यूलर मास में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, आप समझाता हूँ आपको, सुनिए। हम एक काम करते हैं, यहां से स्टार्ट कर दिया फर्दर। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, सो V इज इक्वल टू K4N। यस सर, और K4 इज इक्वल टू, यस सर, V अपॉन N। ओके, सो K4 इज इक्वल टू, ठीक है, V इंटू W अपॉन M। यस सर, K4 इज इक्वल टू V इंटू W अपॉन M। यस सर, क्या बेटा हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? K4 इज इक्वल टू V1 W1 अपॉन M। यस सर, ये M1 नहीं क्योंकि कांस्टेंट रहेगा M, और K4 इज इक्वल टू V2 W2 अपॉन M। यस सर, एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड करते हैं। ओके, कंपैरिजन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आपको कंपेयर करना है। ओके, ध्यान से देखिएगा। देखिए, हाँ, कैसे लिखेंगे? V1 W1 अपॉन M इज इक्वल टू, यस सर, V2 W2 अपॉन M। यस, M कैंसिल हो जाएगी। ओके, सो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू W2 अपॉन W1। ओके, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू W2 अपॉन W1। हालांकि इतना काम नहीं है, बस हमें काम यहाँ तक किया अकॉर्डिंग टू आवर NCERT सिलेबस। ओके, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? देखिए, अच्छा यहाँ मैं आपको ग्राफ बता देता हूँ। देखिए ग्राफ,
V वर्सेस N, ठीक है ना, क्या था इक्वेशन, V इज इक्वल टू K फॉर N, यस सर, तो Y इज इक्वल टू mx प्लस c, यस सर, कैसा आ जाएगा, V वर्सेस N, ये देखिए स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ जाएगा सर, और स्लोप क्या रहेगा यहाँ पर, स्लोप इज इक्वल टू K4, क्या रहेगा, स्लोप इज इक्वल टू K4, ओके। चलिए ध्यान से देखना, आपको हर पॉइंट पर ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है ना। चलिए समझ लीजिए आप एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। अब आइडियल गैस इक्वेशन कैसे डिराइव हुआ है वो चीज बता देता हूं आपको। आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, ओके, कंबाइंड गैस इक्वेशन है, ठीक है। चलिए हाँ, ध्यान से देखिए, आइडियल गैस इक्वेशन, सुनिए आप ध्यान से, आइडियल गैस इक्वेशन है सर PV इज इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT, यस सर। सुनिए बॉयस लॉ क्या था, अकॉर्डिंग टू बॉयस लॉ, ओके, अकॉर्डिंग टू बॉयस लॉ V is inversely proportional to the pressure, yes sir। चार्ल्स लॉ क्या था, V is directly proportional to temperature, yes sir, ठीक है। देखिए यहाँ पर कांस्टेंट क्या था, यहाँ पर कांस्टेंट था सर टेम्परेचर, ओके, और N नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पर क्या कांस्टेंट था, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट था सर, और उसी के साथ में N कांस्टेंट था, देखिए चार्ल्स लॉ, यस सर, ओके। और एक है एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द N, इसको आप कंबाइन कर लीजिए, क्या आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द NT अपॉन P, यस सर, और V इज इक्वल टू nRT अपॉन P, यस सर, और PV इज इक्वल टू nRT, ये है बेटा आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT, ओके। यहाँ पर आपको जो N दिखाई दे रहा ये रहेगा नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल की बात करेंगे यहाँ पर हम, 1 मोल की, R रहेगा इसमें गैस कांस्टेंट, T रहेगा टेम्परेचर, और टेम्परेचर कितना 273.15 केल्विन, यस सर, P क्या रहेगा प्रेशर, प्रेशर STP पर क्या रहेगा 1 बार, और 1 बार कितना बताइए आप, देखिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू द 1.0325 बार, ओके। चलिए ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिए, देखिए PV इज इक्वल टू nRT, तो P क्या रहेगा प्रेशर, प्रेशर क्या में लेंगे हम, बार में लेंगे, प्रेशर इन बार, या फिर ATM में ले सकते हैं, ओके। तो बेटा 1 बार कितना आएगा सर, 1 बार आएगा, सुनिए 1 बार is equal to the 1.0325, okay, ये 1 ATM is equal to the 1 ATM is equal to the 1.0325 बार, यस सर, और यही काय के इक्वल होता है, ये होता है बेटा 760 mmHg के, यस सर, यही इक्वल होता है 760 टॉर्क के, यस सर, और यही 1 ATM इज इक्वल टू होता है 76 सेंटीमीटर Hg, यस सर, याद आ रहा होगा आपको, और यही 1 ATM इज इक्वल टू होता है 1.0325 इंटू 10⁵ पास्कल, इसी को मैंने इक्वल बताया था, 1 ATM इज इक्वल टू द 103.25, ओके, किलो पास्कल, यस सर, जितना कन्वर्जन है वो सारी चीजें बताया, ओके। प्रेशर V क्या है बेटा, वॉल्यूम, वॉल्यूम एट STP कितना रहेगा 22.71 लीटर, कितना रहेगा 22.71 लीटर, जब यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे क्या बार, ओके, और अगर ATM का इस्तेमाल करेंगे तो ये रहेगा 22.4 लीटर, यस सर। N क्या रहेगा इसमें, N रहेगा बेटा इसमें नंबर ऑफ मोल्स, ओके, 1 मोल की बात करेंगे, T रहेगा टेम्परेचर, ओके,
टेम्परेचर इन केल्विन, यस सर, और कितना होता है 273.15 केल्विन, यस सर। ओके, यहाँ पर देखिए एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, ये सारी चीजें हम काउंट करेंगे। आर क्या होता है सर? आर होता है यहाँ पर गैस कांस्टेंट। आर क्या रहेगा? गैस कांस्टेंट। ओके, ध्यान से देखिएगा, आर इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट। ओके, अब आर का जो वैल्यू है ये अलग अलग है बेटा। एक है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, जूल के बाद हिसाब से R इज इक्वल टू 8.314 ओके इनटू 10⁷ अर्ग, ओके, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, यस सर, ठीक है ना। यहां से देखिए हम R कैसे निकालें, हैं कुछ चीज बताता हूं। R इज इक्वल टू PV अपॉन, यस सर, PV अपॉन NT। अगर STP पर मैं बात करूंगा तो R इज इक्वल टू, चलिए 1 ATM के हिसाब से, ओके, यहाँ ATM में ये R इज इक्वल टू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, यस सर। ओके, ध्यान से देखिए 1 ATM इनटू ये कितना बेटा 22.4 लीटर। ओके, ATM अगर यूज करेंगे तो 22.4 लीटर और बार अगर इस्तेमाल करेंगे 22.7 लीटर, यस सर, डिवाइडेड बाय 700, हाँ, डिवाइडेड बाय 1 मोल इनटू, यस सर, 273.15 केल्विन, यस सर। सो R इज इक्वल टू, ओके, देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये जो हमने टर्म लिखे हैं यहाँ पर। ओके, चलिए, और ये भी आपको पता है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.184 ओके जूल, यस सर, 4.184 जूल, यस सर। चलिए यहाँ तक के समझ गया कैसे कन्वर्जन कर रहे हैं इसका, यस सर। R इज इक्वल टू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, R इज इक्वल टू 8.314 इनटू 10⁷ अर्ग केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और R इज इक्वल टू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, यस सर। चलिए, तो आई होप यहाँ तक के तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखिए अपना मेन इक्वेशन क्या है। मेन इक्वेशन है बेटा PV इज इक्वल टू nRT, क्या है? PV इज इक्वल टू nRT। अब यहाँ पर n और r अगर ये कांस्टेंट है, देखिए PV अपॉन T इज इक्वल टू nR, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट और R भी कांस्टेंट, तो क्या आप इसे ऐसा लिख सकते हैं? सुनिए आप ध्यान से, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू nR और P2 V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू nR। अब ये दोनों इक्वल है तो इक्वेट कर देते हैं, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, यस सर। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के काम में ये चीजें आएगी आपको, ओके। चलिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। आई होप यहाँ तक के आप समझ गए होंगे। अच्छा, एक बात ये है कि R की और वैल्यू कैसी रहेगी, देखिए R इज इक्वल टू, अगर हम कैलोरी की भाषा में बोलना चाहे, 2 कैलोरीज मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, 2 कैलोरीज मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, मतलब ये इतना होता है 1.987, जिसको हम 2 कैलोरीज लिखते हैं आमतौर पर, ओके, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, यस सर, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो यहाँ पर मैंने R की जो अलग अलग वैल्यूज हैं जो हम इस्तेमाल करते रहते हैं वो चीजें बताने की कोशिश किया हूँ, ओके। देखिए गैस का वॉल्यूम हम काय में मेजर करेंगे सर? लीटर वगैरह में इसको हम मेजर करेंगे। चलिए वो भी बता देता हूँ। प्रेशर बता दिया, वॉल्यूम ध्यान से देखिए, वॉल्यूम काय में मेजर करेंगे सर? हम गैस का वॉल्यूम मेजर करेंगे ml में और लीटर में, यस सर। किसमें? ml में और लीटर में, यस, ओके। ध्यान से देखिए, सुनिए आप ध्यान से। चलिए, PV इज इक्वल टू nRT, क्या है? PV इज इक्वल टू nRT। तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम बताना बाकी है, ध्यान से देखिएगा। V देखिए 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू द 1000 लीटर, और यही काय इक्वल है 1000 dm क्यूब के, ओके। ये पहले के लेक्चर में बताया हूँ आपको। और यही इक्वल है बेटा 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब के, और यही इक्वल है 10⁶ ml के, यस सर। और यही ये इक्वल है 10⁹ मिली ml, यस सर, ओके। यहाँ तक के समझ गया? ठीक है। इसके बाद देखिए, अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि 1 लीटर कितना होगा, तो 10⁻³
और ये मीटर क्यूब। यस सर, एक ही बात है। ओके, 10⁻³ और ये मीटर क्यूब। ओके, अब हम एक काम करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। समझ लीजिए आप क्वेश्चन पहले। ओके, चलिए देखिए क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 64 ग्राम ऑफ O2। तो हम एक काम करते हैं, n इज इक्वल टू W/m। यस, 64 डिवाइडेड बाय 32। O2 गैस है। यस सर, कितना आंसर आ रहा है बेटा इसका? 2 मोल आ रहा। आगे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, ओके, 64 ग्राम ऑफ O2 एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड कितना है? 380 mmHg। देखिए अपना आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ से हमें P निकालना है। सो P कितना बेटा इसमें? 380 mmHg है, तो इसको डिवाइड कर देंगे हम 760 mmHg से। ओके, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में सर? ये कन्वर्ट हो जाएगा ATM में। ओके, इनटू V इज इक्वल टू 2, ओके, 2 मोल। यस सर, इनटू 0.821 है ना, तो 8.21 इंटू 10⁻⁻² है ना, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। यस सर, इनटू T कितना है बेटा इसमें? 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना हो रहा है? 300। तो 3 इंटू 10⁻² ये चलेगा। ओके, ध्यान से देखिए ये कितना बचा यहाँ पर सर? यहाँ पर बचा है 1/2। कितना बचा? 1/2। सो V इज इक्वल टू, ओके, ध्यान से देखिए मोल से मोल खत्म हो गया। ओके, और कुछ जाने वाला है क्या? ATM से ATM। यस सर, ये ATM यहाँ का और ये ATM खत्म। ओके, केल्विन से केल्विन खत्म हो गया। यस सर, सो V इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 8.21। यस सर, इंटू 3 और ये लीटर। सो V इज इक्वल टू, ध्यान से लिखिएगा, इतना 4 12 और 8 12 ठीक 96। तो इसका आंसर आएगा बेटा 98.52 लीटर। चेक कर लीजिएगा, बता तो दिया मैंने थोड़ा। अगला क्वेश्चन, फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 8 ग्राम ऑफ मीथेन, है ना। देखिए यहाँ पर इसको भी हमने क्या कंसीडर किया? आइडियल गैस। किसको? ऑक्सीजन को। और ये भी क्या है? आइडियल गैस एट 127 डिग्री सेल्सियस इन अ कंटेनर ऑफ 10 लीटर। ओके, प्रेशर निकालना है हमें। सो P इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू nRT, अपना मेन इक्वेशन ये है। सो P इंटू 10 लीटर, यस सर, इज इक्वल टू N। मोल कितना है बेटा यहाँ पर? देखिए मीथेन की बात कर रहे हैं हम, तो N इज इक्वल टू W/m। सो N इज इक्वल टू 8/16, दैट इज 1/2, मतलब 0.5 मोल। यस सर, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको नीचे। सो P इंटू 10 लीटर इज इक्वल टू 0.5 मोल। यस सर, इंटू R कितना है? 8.21 इंटू 10⁻⁻²। यस सर, इंटू 10⁻⁻² लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, इंटू 4 इंटू 4 मतलब 100 10⁻²। ये कैंसिल हो जाएगा और ये केल्विन, केल्विन से केल्विन गया। यस सर, सो P इज इक्वल टू, बेटा ध्यान से देखिएगा, ये कितना हो जाएगा? 2। यस सर, अब 2 से इसको मल्टीप्लाई किया हमने तो 821 1642, मतलब कितना आएगा? 16, ओके, 42 1642, मतलब 16 पॉइंट कितना रहा बेटा? 42। यस सर, सो अच्छा यहाँ पर डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे हम, 10 लीटर है तो 10। यस, लीटर से लीटर गए। यस सर, मोल से मोल खत्म हो गया। क्या बचा यहाँ पर? एटमॉस्फेयर, लीटर एटमॉस्फेयर। यस सर, सो P इज इक्वल टू 1.642 और क्या रहेगा? ATM। आ गया करेक्ट आंसर। यस, अगला क्वेश्चन देखिए, ये KVPY यहाँ पूछा था 2016 में। ओके, देखिए ऐसे 4 ऑप्शन थे। इन अ क्लोज वेसल एंड आइडियल गैस एट 1 ATM हीटेड फ्रॉम, ओके, कहाँ से कहाँ तक हीट कर रहे हैं इसको? हीटेड फ्रॉम, बोलिए, 27 डिग्री सेल्सियस टू 327 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस वॉल अप्रॉक्सीमेटली। देखिए बेटा इसका मेन फॉर्मूला ये है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। यस सर, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बताइए? टेम्परेचर। सो P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। यस सर, अब यहाँ से हमें फाइनल प्रेशर निकालना है। सो P2 इज इक्वल टू P1 इंटू T2/T1। यस सर, सो P2 इज इक्वल टू P1 कितना है? 1 ATM है सर, और T2 कितना है? 327 प्लस 273 कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा सर। यस सर, डिवाइडेड बाय ये कितना? 27 मतलब
300 केल्विन और ये केल्विन कन्वर्ट केल्विन। ओके, कितना बच रहा है यहाँ पर 2। सो P2 इज इक्वल टू 2 atm 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। P2 कितना रहेगा इसमें 2 atm 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलिए ठीक है, बाय।